हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब के लिए यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो तरह की होती हैं। पहली होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पहले हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो होता ये है कि ब्राउज़र या क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर उस के रिस्पांस में जो डेटा उसके पास या फाइलें होती हैं वो वापस भेजता है। इस तरह से वेबसाइट जो है वो ब्राउज़र में ओपन होती है। अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी मशीन पर रन हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब हमारे ब्राउज़र में ही वो होती हैं, लेकिन सारी वर्किंग जो होती है वो हमारी अपनी मशीन पर हो रही होती है। तो ऐसी लैंग्वेजेस को जो कि हमारी अपनी मशीन पर रन होती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावास्क्रिप्टिंग एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अब दूसरी तरफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सर्वर पर रन होती हैं। यानी जब हम अपनी मशीन पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्वर पर जो वेबसाइट होती है या डेटा होता है, तो जब जो परफॉर्म सारा का सारा काम हो रहा होता है वो ब्राउज़र पर नहीं होता, बल्कि वो सर्वर साइड पर परफॉर्म हो रहा होता है, वहाँ पे वो रन हो रही होती हैं। हमारी मशीन पर सिर्फ उसका आउटपुट नज़र आ रहा होता है। क्लाइंट साइड पर वर्किंग हमारी मशीन पर ही होती है, और सर्वर साइड में जितनी भी वर्किंग होती है वो वेब सर्वर वाली साइड पर हो रही होती है। तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं, मिसाल के तौर पे PHP, .NET। तो ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इस तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस काम करती हैं। क्लाइंट साइड या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इसकी टाइप्स होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट उन तीन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है जिनको के वेब डेवलपर को सीखना ही पड़ता है, और वो तीन लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो पहले अगर हम जावास्क्रिप्ट HTML की बात करें तो दोस्तों, HTML वो लैंग्वेज होती है जो कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है, और इसको वेब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी होती है CSS। सो CSS जो है वो पेज का लेआउट बनाती है। ठीक है, लेआउट का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया जाता है CSS के अंदर। और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर बनाती है। बिहेवियर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, जब वेब पेज ओपन हो तो क्या होना चाहिए, डबल क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, जब मैं कोई फॉर्म सबमिट करूं तो क्या होना चाहिए, जब वेब पेज बंद हो तो फिर क्या होना चाहिए। इस तरह से ये सारा जो बिहेवियर है वो हम कंट्रोल करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इन तीन लैंग्वेजेस को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को डेवलपर के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पे jQuery है, रिएक्ट है। तो ये सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा शेयर है और बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। अब इतनी सारी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस आ चुकी हैं कि आप इसको सीखे बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। इसका बहुत बड़ा यूज़ है, और लेकिन इसका जो मेनली यूज़ है वो है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट में हम मेन्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे बना सकते हैं। इसके अलावा हम स्लाइडर बना सकते हैं। जब फॉर्म्स की जो वैलिडेशन होती हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो ये सारे काम जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं।